हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो ये हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? पहली यूनिट का नेम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स आई कहां से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, दूसरे नंबर पे क्या आती है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 प्रकार की आपकी मैकेनिक्स होती है। सबसे पहली होती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी क्लासिकल होती है और तीसरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है। बट आपके जो सिलेबस में है वो 2 मैकेनिक्स पढ़नी है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है, एक क्वांटम मैकेनिक्स। बट आपके जो सिलेबस में पहली यूनिट जो दे रखी है वो स्टूडेंट दे रखी है क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स स्टूडेंट होती है जिसके अंदर हम फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैकेनिक्स कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहली क्लासिकल, दूसरी क्वांटम और तीसरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। बट आपको कितनी पढ़नी है? 2 ही मैकेनिक्स पढ़नी है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी स्टूडेंट, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी। अब मैक्रोस्कोपिक क्या है? मैक्रोस्कोपिक होता है स्टूडेंट जिन्हें हम अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देख सकते हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे पार्टिकल जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैं किससे देख रहा हूं? अपनी आंखों से देख रहा हूं। आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप किससे देख रहे हैं? आंखों से। आपके चारों तरफ और भी चीजें हैं, आप किससे देख रहे हैं? आंखों से। तो जो आंखों से हमें दिखता है उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। इज दैट क्लियर? अब एक होता है माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, जिसे हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े, जिसे हम किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको हम करते हैं स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, और जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है उसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो स्टूडेंट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए उसकी ड्रॉबैक क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्या कमी रही, क्या लिमिटेशन थी। यदि लिमिटेशन और ड्रॉबैक दोनों ही सेम है, ठीक है, वही क्वेश्चन आता है, तो यही जो आपके पास 3 पॉइंट हैं, यही 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स वर्क वेल फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो किसके लिए थी? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए थी, जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मार्कर ले लिया, प्लैनेट्स ले लिया, कार ले ली और मशीन ले ली, प्रोजेक्टाइल ले ली। ये यहां पर एग्जांपल हैं, सच एज प्लैनेट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ जी सर, देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल्स, मशीन्स, फुटबॉल, कार, ईटीसी, ये जो भी एग्जाम्पल हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्योंकि इन्हें हम अपनी आंखों से स्टूडेंट देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इट फेल्स, ये क्या हो गई? फेल हो गई फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल के अंदर 3 चीज होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो 3 चीज पार्टिकल के अंदर है, क्या आप न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अपनी आंखों से देख सकते हैं इस मार्कर के अंदर? नहीं सर, हम नहीं देख सकते। जिसको हमें किसी माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, उसको हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो वो यहां पर ये जो थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, वो यहां पर क्या हो गई स्टूडेंट? फेल हो गई थी, जिस वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स, ये किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के। इज दैट क्लियर? इट कुड नॉट, और ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ना तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन
रेडिएशन एक्सप्लेन को कर पाई थी, ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई थी, एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये इन सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम इफेक्ट और जैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या आते हैं? पार्टिकल्स और वेव दोनों नेचर आते हैं, जिस वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो किससे देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक, बट ये माइक्रोस्कोप के लिए नहीं थी। अब इन दोनों के बीच में हम स्टूडेंट डिफरेंस करते हैं कि ये जो डिफरेंस लिखे गए हैं स्टूडेंट, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। कौन सी मैकेनिक्स? क्लासिकल। ये जो इधर के डिफरेंस हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिक्स। यदि एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये आपको 5-5 पॉइंट आपको लिखने हैं एग्जाम में। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कार्स, प्लैनेट, मशीन्स, ईटीसी। तो ये जो मशीन, प्लैनेट, कार्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये किसके अंदर पढ़ते हैं हम? क्वांटम मैकेनिक्स। तो माइक्रो का मतलब क्वांटम के अंदर, मैक्रो का मतलब क्लासिकल। फिजिकल क्वांटिटीज आर कंटिन्यूअस, जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो कंटिन्यूअस, लगातार चलती रहती है। बट यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड, तो यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो क्वांटाइज होती है, मतलब डिस्क्रीट की फॉर्म में चलती है। क्वांटा आप जानते हैं, क्वांटा क्या होता है? एक पैकेट होता है। एनर्जी का क्या होता है? एक पैकेट होता है। वेव का पैकेट होता है जो पहले चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। तो ऐसे ये डिस्क्रीट की फॉर्म में चलता रहता है, डिस्क्रीट वैल्यू। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट बिहेव ओनली एज ए पार्टिकल, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें जो भी पार्टिकल्स या जो भी ऑब्जेक्ट थे या जो भी मैटर था वो केवल ओनली पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा था स्टूडेंट। किसकी तरह? पार्टिकल्स की तरह। बट क्वांटम मैकेनिक्स में वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा था, वो वेव की तरह बिहेव भी कर रहा था और पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा था। तो जैसे आपके पास लाइट होती है, तो लाइट के कितने नेचर होते हैं? 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल्स नेचर होता है। कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो यहां पर ये दोनों नेचर आ रहे थे, किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। बट क्लासिकल में एक नेचर था, वो भी कैसा? पार्टिकल नेचर था। इज दैट क्लियर? डिस्क्राइब बाय पोजीशन एंड मोमेंटम, ये किसको डिस्क्राइब करता है? पोजीशन और मोमेंटम। किसी पार्टिकल की उसकी पोजीशन बता सकता है कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका क्या निकाल सकते हैं हम? मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो डिस्क्राइब करता है वो स्टूडेंट वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। किसको? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो हम पढ़ाएंगे वो आपके सिलेबस में है, टेंशन ना ले, बिल्कुल जब भी बताएंगे वेव फंक्शन होता क्या है। इज दैट क्लियर? बस अभी आप ये समझिए कि ये डिस्क्राइब किसको कर रहा था? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के ये स्टूडेंट साइन है, इसको हम बोलते हैं SYI शायद, या SHI। SHI है, जहां तक मुझे स्पेलिंग है देख लेना आप, मैं बता दूंगा जब हम वेव फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है? बेस्ड ऑन लैग्रांजेज एंड हैमिल्टन इक्वेशन एंड न्यूटन्स लॉ, ये जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो किसके ऊपर बेस थी? न्यूटन्स लॉ, लैग्रांजेज एंड हैमिल्टन इक्वेशन के ऊपर बेस थी, इसके ऊपर वर्क कर रही थी। बट क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड ऑपरेटर्स। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो ये उसके ऊपर वर्क कर रही थी। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जिससे आप अपने एग्जाम में क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर नंबर 2 है समझ में आया होगा, और लेक्चर नंबर 3 बहुत शानदार होने वाला है। डी ब्रोगली
डी ब्रोगली ड्यूलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद डी ब्रोगली मैटर वेव पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव एंड फॉर्मूले पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वीडियो ये जो आपके पास यूनिट फर्स्ट की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप अपने नोट्स, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। यदि नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां से जाके आप, यदि आप नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे तो वो आपके लिए दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हाथों से लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद होती रहती हैं, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। इज दैट क्लियर? ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।